मैंने 7 लोकसभा के चुनाव लड़ाए हैं और बड़े अग्रणी होकर लड़ाए हैं। उस अनुभव के आधार पर और जो मैं पिछले 12 दिनों से इस लोकसभा के क्षेत्र में घूम रहा हूँ, उसके जो अनुभव मुझे आए हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये चुनाव देश की और प्रदेश की जनता लड़ रही है। देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस देश की जनता की भी और प्रदेश की जनता की भी इच्छा है। इसलिए जनता जनार्दन ये लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। इतना बढ़िया, इतना अच्छा, इतना सुंदर वातावरण मैंने अपने पिछले अनुभवों में बिल्कुल नहीं देखा। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी बनने जा रहे हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की सरकार काम कर रही है। 15 महीने पहले आपने देखा होगा कि पहले जब कभी चुनाव होते थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जीतती थी या कांग्रेस पार्टी जीतती थी, जो वोट प्रतिशत था उसमें 4-5% की स्विंग होती थी। लेकिन ये जो 2022 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल और केवल 0.9% वोटों से जीती है। जब हमारी सरकार पहले बनी थी, श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस से 1,76,000 वोट ज्यादा लिए थे। और इस बार जो कांग्रेस की सरकार बनी है, केवल 36,000 वोट अधिक लेकर कांग्रेस की सरकार यहां बनी है और 0.9% का मार्जिन रहा है, 1% से भी कम। झूठी गारंटियां देकर ये सरकार सत्ता में आ गई। प्रदेश की मातृशक्ति को कहा कि यदि घर में 4 महिलाएं हैं तो 1,500 रुपया हर महिला को दिया जाएगा। इसमें कोई बार नहीं होगा। जितनी महिलाएं हैं सभी को 18 साल से ऊपर जो है 1,500 रुपया, घर में यदि 4 हैं तो 6,000 रुपया महीने का उनके घर में आ जाएगा। ये वायदा किया उन्होंने। आज 15 महीने हो गए, क्या स्थिति है आपको पता है। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, ये वादा किया था। और साथ में ये वादा किया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ये सारे निर्णय लागू कर दिए जाएंगे। दिसंबर में सरकार बनी, जनवरी में कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी और जनवरी से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, लेकिन आज 15 महीने हो गए। जो जयराम ठाकुर जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी, उसको भी बंद कर दिया। उसके भी बिजली के बिल आने शुरू हो गए। और तो और पर यूनिट बिजली का रेट बढ़ा दिया गया हिमाचल प्रदेश में। ये सौगात दी है। किसानों को कहा कि जो गोबर इकट्ठा करते हैं 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। आज 15 महीने हो गए। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 सुपर स्पेशल डे बोर्डिंग अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिए जाएंगे। आज 15 महीने हो गए। नौजवानों को कहा कि आप हमारी सरकार बनाइए, पहली कैबिनेट की मीटिंग में हर साल 1 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। आज 15 महीने हो गए। न जाने कितने वादे झूठी गारंटियां देकर सत्ता में सरकार आई थी। और मैं तो कहता हूं कि जनता, हमारी मातृशक्ति 1,500 रुपए का इंतजार कर रही है। जनता 300 यूनिट बिजली फ्री होने का इंतजार कर रही है।
युवा हर साल 1 लाख नौकरियां आने का इंतजार कर रही है। किसान 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। और जो दूध उत्पादक हैं हिमाचल प्रदेश के, वो अपने घर से प्रतिदिन 10 किलो दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा ये जो 15 महीने का जो शासनकाल है आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, अब तो हिमाचल प्रदेश की जनता इनके जाने का इंतजार कर रही है। ये परिस्थितियां आपके सामने हैं और मैं आप सब प्रिंट मीडिया के बंधुओं से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता, जो बूथ स्तर पर काम करता है कार्यकर्ता, जिस दिन से केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे इस टिकट से नवाजा है, उस दिन से जो कार्यकर्ता है, जो बूथ में जाकर वोट मांगने वाला कार्यकर्ता है, जनता जनार्दन के बीच में जाकर वोट मांगता है पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके अंदर इतना जोश है। उनको ये लगता है कि हमारी भीड़ में से किसी कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व ने ये टिकट दिया है, और उनको ये भी लगता है ये टिकट हमें दिया है। तो उसका जो मैं उनका जोश देख रहा हूं, उस जोश को देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में कांगड़ा चंबा लोकसभा इन नेताओं के मार्गदर्शन में और उन कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण एक इतिहास रचने वाली है, ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। सर, सांता जी और किशन कपूर जी को काफी प्यार चंबा का रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड रहा है जीत का, तो क्या आप उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? ये प्रश्न आप ये जो नेता बैठे हैं और जो कार्यकर्ताओं का चुनाव लड़ा है सर, इसलिए जो कार्यकर्ताओं का जोश है उसको देखकर मुझे लगता है कि रिकॉर्ड टूटेगा। मैं चंबा जिला में पिछले 15 वर्षों से आ रहा हूं और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि चंबा जिला के एक एक बूथ में एक एक कार्यकर्ता से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है, और इस क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र के हर निक एंड कॉर्नर पे मैं जाके आया हूं, और जो चंबा का नैसर्गिक सौंदर्य है उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। पर्यटन की दृष्टि से चंबा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। एक जो डीपीआर बन चुकी है, ये जो साच पास से उसके बिल्कुल फुट होल्ड तक मैं जाके आया हूं कल। इतना सुंदर स्थान है वो, वहां यदि वो टनल बन जाए, वहां से रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, तो पर्यटन की दृष्टि से चंबा बहुत आगे तक जा सकता है। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इसके लिए दिल्ली जाकर पूरी जोर से चंबा की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि चंबा मेरे लिए मेरा दूसरा घर है। इतना प्यार आप सबका भी और कार्यकर्ता मित्रों का भी और नेताओं का भी मुझे मिला है, तो इसका जो खर्च मेरे सर पे है, सांसद बनकर अपनी तरफ से 100% दूंगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं।